डियर स्टूडेंट, आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं 12th इंग्लिश 100 मार्क्स का न्यू सिलेबस। ये जो वीडियो है ये साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स और तीनों क्लास के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए, इंग्लिश 100 मार्क्स का जो होता है उसमें 50 मार्क्स 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। 50% जो ऑब्जेक्टिव है वो 3 सेक्शन से पूछे जाते हैं: बुक, ग्रामर, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। एंड जो 50% सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव की अगर बात करें तो बुक एंड कंपोजिशन से पूछे जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा पूरा सिलेबस है वो 3 चीज़ों पर निर्भर करता है: पहला बुक, दूसरा ग्रामर, तीसरा कंपोजिशन। तो चलिए बात करते हैं बुक की। तो बुक में पढ़ना है रेनबो पार्ट 2 एंड स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले बुक रेनबो पार्ट 2 की। तो रेनबो पार्ट 2 बुक में प्रोज, जिसको हम लोग गद्य खंड भी बोलते हैं, कहानी जिसमें 11 लेसन्स हैं, और पोएट्री जिसमें 10 लेसन्स हैं। तो मेनली बुक से ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन एंड समरी पूछे जाते हैं। बात करें ऑब्जेक्टिव्स की तो सभी लेसन से 1 या 2 ऑब्जेक्टिव रहते हैं। उसके बाद जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहता है उसकी संख्या 10 रहती है, लेकिन 5 का उत्तर दिया जाता है। इसमें हर एक प्रश्न के लिए 2 अंक मिलते हैं। आगे बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। तो प्रोज सेक्शन से भी एक्सप्लेन करने के लिए रहता है और पोएट्री सेक्शन से भी। हर सेक्शन से मतलब प्रोज से भी 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें 1 का जवाब देना है, और उसी तरह पोएट्री में भी 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें 1 का जवाब देना है। आगे बुक से ही पोएट्री एंड प्रोज दोनों से पूछे जाते हैं समरी। तो हम लोग बात करते हैं समरी की। तो समरी में प्रोज सेक्शन से 3 ऑप्शन रहते हैं जिसमें 1 का जवाब देना होता है, और पोएट्री में भी 3 मतलब ऑप्शन रहते हैं, उसमें 1 का जवाब देना रहता है। आगे बात करते हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश की। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश में ये 6 लेसन पढ़ने के लिए होता है: ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा, स्टोरी ऑफ द नोवेल इन इंग्लिश। इसमें से 50 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चन 3 रहते हैं जिसमें 1 का जवाब देने रहता है। चलिए अब आगे बात करते हैं ग्रामर की। तो ग्रामर में पढ़ना होता है आर्टिकल, सिंटैक्स, टेंस, वॉइस, नरेशन, मोडल वर्ब्स, प्रीपोजिशन, कॉम्बिनेशन, क्वेश्चन टैग, डिग्री, जिरन एंड इंफिनिटिव, ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिमूव टू। देखिए यहाँ जो 9 से लेकर 13 तक जो सेक्शन है उसमें न्यू सिलेबस में पूछना शुरू किया है। पहले जो शुरू से 1 से लेकर 8 तक थे वही से पूछे जाते थे प्रश्न। इसमें वोकैबुलरी भी पूछा जाता है, जिसमें 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसे हम अनेक शब्दों में एक शब्द कहते हैं, और दूसरा एंटोनिम्स, जिसको हम लोग उल्टा शब्द कहते हैं, सिनोनिम्स, जिसको हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं, इंडियन फ्रेजेस, स्पेलिंग करेक्शन एंड सेंटेंस करेक्शन पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं कंपोजिशन की, जिसमें लेटर एंड राइटिंग 5 मार्क्स पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें 1 का जवाब देना रहता है, और दूसरा होता है एसे राइटिंग, जिसमें 5 एसे दिए रहेंगे जिसमें 1 का जवाब देना होता है, और जवाब हम लोग को 150 से 200 शब्दों में देना होता है। उसी तरह अगला है पैसेज और पैसेज, जो 4 मार्क्स को दिए जाते हैं। ओवरऑल अगर पूरा सब्जेक्टिव की बात करें तो इससे 8 मार्क्स पूछे जाते हैं। ऑप्शन में 5 रहते हैं जिसमें 1 का जवाब देना होता है। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन नंबर में प्रोज एक्सप्लेनेशन रहेगा, जो 4 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें 4 ऑप्शन रहते हैं जिसमें 1 को बनाना होता है। क्वेश्चन नंबर जो 3 रहेंगे उसमें पोएट्री एक्सप्लेनेशन रहता है, जिसमें 4 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें 1 क्वेश्चन बनाना होता है। उसके बाद चौथा नंबर में पूछा जाता है लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन, जिसमें 2 ऑप्शन रहते हैं, 1 का बनाना होता है, पर 5 नंबर मिलेंगे। उसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर 5 में रहता है, जिसमें प्रश्नों की संख्या 10 रहती है लेकिन बनाना 5 होता है, और सब 2-2 अंक के होते हैं। इसी तरह अगर बात करें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की,
तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में प्रोज समरी, पोएट्री समरी, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, पोएट्री मैचिंग, ट्रांसलेशन, अप्रोच मैचिंग रहते हैं। मतलब कुल मिलाकर 6 सेक्शन रहते हैं जिसमें किन्हीं 3 का आप जवाब दे सकते हैं। बात करें प्रोज समरी की तो 3 ऑप्शन रहेंगे जिसमें एक को आपको बनाना है, पोएट्री समरी रहेंगे जिसमें 3 रहेंगे उसमें एक बनाना है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश ऑप्शन में 3 रहेंगे जिसमें एक क्वेश्चन बनाना है, पोएट्री मैचिंग यानी कहने का मतलब कि जो हमारी कविताएं पढ़ने के लिए है और उसके लेखक है उसमें से मिलाने के लिए रहेगा, और ट्रांसलेशन जो 7 ट्रांसलेशन रहेंगे जिसमें 5 बनाना है, अप्रोच मैचिंग मतलब कहानी प्रोज के जो लेखक रहेंगे उसका मैचिंग करना रहेगा। मतलब ओवरऑल ये 6 क्वेश्चन में से आप किन्हीं 3 क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। आगे बात करें पैसेज और प्रेसिस तो ये 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो ये था आज के लिए साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स की वीडियो जो इंग्लिश के पूरे सिलेबस को मैंने बताया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।